अब बात ये है कि जैसे किसी के पास जो है वो एबीसी आईडी नहीं है या अपार आईडी नहीं है, तो दोनों देखिए दोनों एक ही चीज़ होता है। अभी जो है वो अपार आईडी के नाम से आप सर्च करते हैं, पहले एबीसी आईडी के नाम से सर्च होता था। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में अलग अलग कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी बन के आ रहा है आपका, कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं, बना ले रहे हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर ये डाउट था कि जिसका एबीसी आईडी नहीं है तो वो कैसे फॉर्म भरेगा, क्योंकि जब 25 तारीख को डेट आया था, 24 तारीख को 25 तारीख को जब स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म इसलिए नहीं भर पा रहे थे कि क्योंकि उनके पास जो है वो एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी नहीं है। तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। उसके बाद फॉर्म में देखिए फॉर्म प्रिंट आप जब निकालते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सेशन 23-27 और सेशन 24-28 दोनों लिखा हुआ है। तो पहले जो 1-2 दिन फॉर्म चला था 24-25 तारीख के आसपास जो फॉर्म भरे हुए थे स्टूडेंट, उसमें सिर्फ 24-28 लिखा हुआ था। उसके बाद जो फॉर्म भरा जा रहा है, उसके बाद जो प्रिंट आ रहा है उसमें 23-27 और 24-28 दोनों लिखा हुआ है। एक जगह 24-28, एक जगह 23-27, और ऊपर में जो है वो 23-27 और 24-28 दोनों लिखा हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट डेट तो हम लोग को बता ही दिया गया है, 2 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। अगर फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म भर लीजिएगा ऑनलाइन। अब सब फॉर्म भर सकते हैं, चाहे एक्स रेगुलर है यानी कि सेशन 23-27 के कोई स्टूडेंट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड या फेल, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और 24-28 के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जानकारी की तरफ और दिखाते हैं आपको कि क्या डिफरेंस है। और दो फॉर्म, जो दोनों फॉर्म 25 तारीख के आसपास वाला फॉर्म और 25 तारीख के बाद वाला फॉर्म जो है, वो दोनों फॉर्म में क्या फ़र्क है। तो देखिए ये एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट आपका कुछ इस तरह से निकल के आ रहा होगा। एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 1 सेशन 24-28। और ये फॉर्म कब भरा गया था, देखिए यहाँ पे पेमेंट का डेट दिया हुआ है 24 दिसंबर, ठीक है। तो 24 दिसंबर को ये फॉर्म भरा गया था। और जब आप 25 दिसंबर को भी भरते होंगे तो शुरुआत में जो है वो इसी टाइप का फॉर्म निकला हुआ था। अब जो है वो फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है 24-28 और 23-27, ये दोनों लिखा हुआ है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 24-28 लिखा हुआ है और ऊपर में आपका 23-27 और 24-28 दोनों लिखा हुआ है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको जानकारी तो है ही कि पिछले सेमेस्टर वाले मतलब पिछले सेशन वाले 23-27 में जो प्रमोटेड या फेल है वो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं। तो बस और कुछ नहीं है, उनके लिए ये सेशन लिखा गया है। क्योंकि जब 25 तारीख को फॉर्म भरा गया था, तो जब आप रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पे सिर्फ 2024 लिखा हुआ था। और बस 1-2 दिन बाद उसको अपडेट करके 2023 और 2024 दोनों कर दिया गया है। यानी कि जो 2023 का रजिस्ट्रेशन था उसका भी फॉर्म भराएगा और जो 2024 का रजिस्ट्रेशन वाला स्टूडेंट है उसका भी फॉर्म भरा रहा है। तो दोनों सेशन का फॉर्म भरा है, इसीलिए दोनों सेशन का नाम लिखा हुआ है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा कोई आपको जो है वो दिमाग नहीं लगाना है, टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म जैसे भरे हैं वैसे ही जाके जमा कर दीजिए, चाहे आपके पास ये वाला हो चाहे आपके पास ये वाला हो, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो एबीसी आईडी है आपके पास है या नहीं है, तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। जिनके पास एबीसी आईडी है, एबीसी बन गया है, एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी दोनों एक ही है, तो दोनों में से कुछ भी बन गया है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, निश्चिंत है। लेकिन जिसका एबीसी आईडी नहीं बना हुआ है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम आपको वो फॉर्म दिखाते हैं जो बिना एबीसी आईडी का भरा हुआ है। बिना एबीसी आईडी का फॉर्म भर लिया हुआ है और वो सबमिट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, प्रिंट भी आ चुका है। जैसे कि हम लोग पहले बात करते हैं, जब 24-25 तारीख का बात करते हैं, तो जब हम बिना एबीसी आईडी का फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो ये लिखा हुआ आ रहा था कि जो है वो एबीसी आईडी भरिए तब जाके आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, सबमिट होगा। कहने का मतलब यही है, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, यानी कि एबीसी आईडी यहाँ पे डालना ही पड़ेगा या फिर अपार आईडी यहाँ डालना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। ये 24-25 तारीख का बात है। लेकिन 1-2 दिन बाद जो है वो इसको हटा दिया गया है। अब अगर आप बिना एबीसी आईडी का भी फॉर्म भर रहे हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं 29 तारीख का। देखिए दिसंबर 29 तारीख को ये पेमेंट हुआ है। और यहाँ पे देखिए एबीसी आईडी पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो एबीसी आईडी या अपार आईडी लिखा हुआ है वो नील लिखा हुआ है, यानी कि जीरो है, नील है या खाली है। इसका मतलब ये है, मतलब कि यहाँ एबीसी आईडी के बिना ही फॉर्म भर लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप बिना एबीसी आईडी का फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, तो अभी कुछ जो है वो अपडेट नहीं होगा। यानी कि अगर आप सेमेस्टर 2 में सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने तक
उससे पहले अगर आप ABCID या ABC अपार ID आप बना लेते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म में आप एंटर कर दीजिएगा। अभी अब नहीं बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म सबमिट हो रहा है तो फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म का डेट अगर चला गया तो दोबारा आएगा या नहीं आएगा, यानी कि 1-2 दिन का डेट बढ़ भी सकता है। तो 1-2 दिन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, किसी का आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया था वो गायब हो चुका है। तो हम लोग जो है वो 1 महीना पहले से ही आप लोगों को बोल रहे हैं कि सेशन 24-28 वाले जो है वो जितना भी आधार कार्ड में सुधार है वो करवा लीजिए, क्योंकि ABCID का ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो आज न कल ABCID अपार ID बनाना ही है। तो जिनका बन रहा है वो बना लीजिए, जिसका नहीं बन रहा है तो एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्ज़ाम फॉर्म बिना अपार ID और बिना ABCID का भी भरा जा रहा है तो आप भर लीजिए, ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब बिना ऐसे बोलना जो है वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये 24-25 तारीख को बता रहे हैं, ऐसा आप लोगों को दिखा रहा होगा, या फिर जो फॉर्म भरे होंगे उनको पता होगा कि बिना ABCID का फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है तो कर लीजिए। 2 तारीख लास्ट डेट है, 2 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, तो फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो भर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी सबमिट हो ही रहा है तो क्या दिक्कत है, सबमिट कर लीजिए। सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा तब जाके ABCID उसमें भर लीजिएगा। ठीक है, और जो रहा बात अपडेट होने का डिटेल, तो वो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी के द्वारा ID से अपडेट होगा। ID एक ही बार बनता है, देखिए एक आदमी का एक ही ID होता है, जैसे आधार कार्ड का है वैसे ही अपार ID या ABCID है, तो एक ही ID बनेगा, वो बार बार चेंज होगा नहीं, उसमें सिर्फ डिटेल चेंज होगा। तो ID का एक ID जो है वो आधार कार्ड सुधार करवा के बनवा के रख लीजिएगा अच्छे से, और जब दूसरा एग्ज़ाम फॉर्म आप भरिएगा उस टाइम में डिटेल अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो जानकारी था आप लोग तो बता दिया गया है, यहाँ पे लास्ट डेट आप लोग को बता दिया गया है, तो इसीलिए वो लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ABCID अपार ID नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी के लिए बिना ABCID या बिना अपार ID भरे फॉर्म सबमिट हो रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि 2 तारीख लास्ट डेट है। 2 तारीख तक आपका ABCID या अपार ID बन जाता है तो उसी टाइम को कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो लास्ट डेट में फॉर्म भर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में जाके सेकेंड सेमेस्टर में अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट हो रहा है तो सबमिट कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम देना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। LNM